एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नोबेल प्राइज विनर 2022। रिसेंटली नोबेल प्राइज विनर्स का लिस्ट अनाउंस की गई है। जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स हैं उन्हें आज हम याद करने वाले हैं ट्रिक के साथ। ओके, बहुत ज़्यादा हम डीपली फैक्ट्स पे नहीं जाएंगे। हमारा मेन टारगेट है नोबेल प्राइज विनर जो है 2022 में उनको याद करना। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो क्योंकि यहाँ पर नोबेल प्राइज़ की बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं कि स्वीडन के साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल। उन्हीं की याद में हर साल 1901 से ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ओके, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एकेडमी के थ्रू ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जो अल्फ्रेड नोबेल फाउंडेशन को चलाते हैं। 5 जो नोबेल प्राइज़ हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस में, इसमें प्राइज देना स्टार्ट हुआ था 1901 से। बट जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक्स में, इसमें स्टार्ट हुआ था 1969 से। राइट, अब सारे जो नोबेल प्राइज हैं उनको कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी। बट जो पीस का है उसको कौन देता है? नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में भी कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी। अब कुछ थोड़े से बस फैक्ट्स हैं, 2-3, उसे हम देख लेते हैं। तो ओनली वुमेन ऑनर्ड ट्वाइस विद द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1903 एंड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1911, मैरी क्वेरी। ओके, तो मैरी क्वेरी इकलौती वुमेन है जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज जीता है, 1903 में फिजिक्स में एंड 1911 केमिस्ट्री में। ओके, इसके बाद जो यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है वो है मलाला यूसुफजई। राइट, और भारत के जो फर्स्ट इंडियन है नोबेल प्राइज विनर वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। चाहे आप इन्हें भारत का बोलो, चाहे आप इन्हें एशिया में फर्स्ट बोलो, तो किसने जीता था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब मैरी क्वेरी तो बहुत फेमस है। अब यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर अगर हम भूल जाते हैं तो ये जो मलाला यूसुफजई है ये पाकिस्तान को बिलोंग करती है, तो हमें कैसे याद रखना है ना। अब यहाँ पे क्योंकि यंगेस्ट नोबेल प्राइज की बात हो रही है तो जो भी इंसान यंग होता है ना, तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि जो भी प्राइज यंग रहता है तो वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं, उसको कोई भी मलाल नहीं रहता कि उसने क्या कहा है ना, तो वो साफ साफ कुछ भी बोल देता है। जो दिमाग में आता है यंग लोगों के वो कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो उन्हें कोई मलाल नहीं रहता अपनी बात का और साफ साफ कुछ भी बोल देते हैं। तो मलाला यूसुफजई। ओके, मलाल से मलाला और साफ से यूसुफजई। ओके, सो मलाला यूसुफजई जो है वो यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। राइट, तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक साइंसेस में। तो इकोनॉमिक साइंसेस में 3 लोगों को दिया गया है इस बार, बेन बर्नानके, डगलस डायमंड एंड फिलिप डायब्रिक। ओके, सो किस चीज में इस बार इनको मिला है? तो बैंक और वित्तीय संगठनों पर शोध के लिए, यानी कि फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। किसे दिया गया? बेन बर्नानके, डगलस डायमंड एंड फिलिप डायब्रिक को। कैसे याद रखना है? क्योंकि यहाँ पर बैंक की बात हो रही है तो आप ये देखो ना, बैंक और बैन एक जैसा लग रहा है ना, तो बैंक बैन तो बैन बर्नानके। ठीक है, तो बैंक में आपका पैसा है और बैंक डूब गई तो फिर कैसा फील होता है ना, लो हम तो ठग गए, तो ठग डग तो डगलस डायमंड हो जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमारा पैसा डूब गया तो कई लोग टेंशन में डाई भी हो जाते हैं ना, तो बस ऐसे रिलेट करना है आपको। टेंशन में डाई हो गए तो डायविग। ओके, सो फिलिप डायविग एंड बेन बर्नानके एंड डगलस डायमंड जो है इनको इस बार दिया गया है इकोनॉमिक्स साइंसेस में नोबेल प्राइज। ओके, आई होप याद भी हो गया होगा और यहाँ पे ट्रिक भी लिखी है तो इसलिए आप रिवाइज कर सकते हैं जब आपको पीडीएफ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है पीस का। पीस में दिया गया है एलिस बियालियात्स्की, रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ओके, जो पीस में अवार्ड दिया गया है ना, तो इन लोगों ने काम किया है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। जो वॉर में लोगों का साथ बुरा व्यवहार होता है, उनके जो अधिकार होते हैं वो छीन लिए जाते हैं, तो उसी पे सारे लोगों ने काम किया है उन लोगों को फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो बाकी तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि 2022 में किसका वॉर चल रहा है बहुत फेमस? रशिया एंड यूक्रेन का। ठीक है, तो एक जो है वो रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी जो है वो यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है, तीसरे कौन है? एलिस बियालियात्स्की। ओके, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पीस की, है ना। पीस किस में चाहिए? वॉर से पीस चाहिए, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है? वॉर से पीस चाहते हैं रशिया और यूक्रेन के लोग। ओके, और जब वॉर होता है ना तो सब कुछ लेस हो जाता है ना, चीजें बहुत नुकसान होती है तो सब कुछ लेस हो जाती है, तो लेस यानी कि एलिस। ओके, सो एलिस बियालियात्स्की जो है और रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स, इन 2 ऑर्गेनाइजेशन और ये जो तीसरे हैं इनको दिया गया है इस बार पीस का नोबेल प्राइज। ओके, तो याद रखना है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक साइंसेस में जिसने इस बार अवार्ड जीता है। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है लिटरेचर, और लिटरेचर में दिया गया है एनी अर्नॉक्स को। ओके, तो आखिर इन्होंने कौन सा काम किया है लिटरेचर में? सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए नोबेल के लिए चुना गया। ठीक है, तो बेसिक से ये है कि इन्होंने अपनी मेमोरी को उजागर करते हुए ये कहा है कि समाज द्वारा जो प्रतिबंध लगाया जाता है ना, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है, उसको ही इन्होंने उजागर किया है। ठीक है, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है लिटरेचर की, तो लिटरेचर तो आपको कैसे इमेजिनेशन करना है कि कोई हमने लिटरेचर की बुक मंगाई। ठीक है, तो जब भी हम कोई लिटरेचर की बुक मंगाते हैं ना, एनी बुक, तो फिर हम उसको क्या करते हैं? अनबॉक्स करेंगे ना,
तो हम उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्स करते हैं, तो एनी अनबॉक्स, सो एनी एनॉक्स, तो एनी अनबॉक्स एनी एनॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसे भी याद रखना है, ओके। तो यहाँ पर ट्रिक भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से हमने रिलेट करके इसको याद रखा, कि जब आप रिवाइज करो तो ईजिली आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, तो इसमें दिया गया है प्रोफेसर संवांते पावोस को। अब आखिर इन्होंने ऐसा क्या काम किया है, तो इन्होंने जो अर्लीस्ट जो ह्यूमन काइंड थे उनके दो एंसेस्टर्स की खोज की है, यानी कि ह्यूमन काइंड के दो अर्लीस्ट एंसेस्टर्स की खोज की है, ठीक है। तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो कैसे हमें याद रखना है ना, तो आपको इमेजिनेशन करना है ना कि इन्होंने देखो हाथ में स्कल ले रखा है, ठीक है। तो इन्होंने हाथ में स्कल ले रखा है और जैसे ही इस स्कल पे मेडिसिन लगाई तो ये स्कल ना बोलने लगा, और बोलते हुए क्या बोल रहा है, वाह बॉस, क्या कह रहा है, वाह बॉस, तो वाह बॉस यानी कि पा बॉस, ठीक है। तो प्रोफेसर संबंते पाबोस ने इस बार जीता है फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल प्राइज, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक भी लिखी हुई है कि इन्होंने मेडिसिन लगाई स्कल पे, और स्कल पे लगते ही स्कल क्या बोलने लगा, वाह बॉस, तो वाह बॉस पा बॉस, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है, ओके। तो अब नेक्स्ट है फिजिक्स में, और फिजिक्स में भी 3 लोगों को दिया गया है, एलन एक्सपेक्ट, क्लाउसर, एंटोन जिलेंगर, ओके। और फिजिक्स में इन्हें क्यों दिया गया है, दे कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स इन क्वांटम मैकेनिक्स दैट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर रैपिडली डेवलपिंग न्यू एप्लीकेशंस इन कंप्यूटिंग एंड क्रिप्टोग्राफी, ओके। यानी कि इन्होंने कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेजी से विकसित होने वाले नए अनुप्रयोगों के लिए आधार तैयार किया है। अब हमें कैसे याद रखना है इन तीनों लोगों को, फिजिक्स को रिलेट करना है हमें फिजिक्स सब्जेक्ट से, ओके। तो जैसे 10th क्लास के बाद हम लोग 11th क्लास में आते हैं तो स्ट्रीम्स जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, साइंस में, कॉमर्स में और आर्ट्स में, है ना। तो कुछ जो बच्चे होते हैं ना, तो सर वगैरह क्या कहते हैं, अरे फिजिक्स लो, है ना। तो कुछ बच्चे ना बहुत डरते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट से, तो क्या बोलते हैं, नहीं सर फिजिक्स नहीं लेना है, तो फिजिक्स नहीं लेना है, तो ठीक है। तो पहला क्या बच्चे बोलते हैं, सर फिजिक्स नहीं लेना है, सर बार बार फोर्स करते कहते हैं सर फिजिक्स नहीं लेना है, तो सर, ओके। और कुछ बच्चे जो होते हैं ना उसमें से उन लोगों को इंटरेस्ट भी होता है फिजिक्स में, ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे फिजिक्स ले लेंगे, तो कुछ बच्चों को इंटरेस्ट भी होता है। जब उनसे सर कहते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, जी सर हम लेंगे, जी सर हम लेंगे फिजिक्स, ठीक है। तो हम लेंगे फिजिक्स। तो बस आपको याद रखना है, जब फिजिक्स की बात हुई सब्जेक्ट की, तो कुछ बच्चों ने तो लेने से ही मना कर दिया, नहीं सर नहीं लेना है, नहीं लेना, तो नहीं लेना, तो नहीं लेना, लेन तो एलेन, ओके। बार बार कौन फोर्स कर रहा है, सर कर रहे हैं, तो क्लाउस सर, ठीक है। तो सर हो गया। कुछ बच्चे लेकिन कह रहे हैं हाँ सर हम बिल्कुल लेंगे, जी लेंगे, तो जी लेंगे यानी कि जी लेंगर, एंटोन जी लेंगर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फिजिक्स को ही फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेट करके याद कर लिया, राइट। तो इजिली आप याद रख सकते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट लेने से डर, तो सर जी लेंगे, ओके। तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को दिया गया है, कैरोलिन बर्टोर्जी, मोर्टन मेल्डल एंड बेरी शार्पलेस, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री की बात हो रही है तो आखिर इन लोगों को ये प्राइज क्यों दिया गया है, सो दे आर प्रेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। सो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए यह अवार्ड इन लोगों को दिया गया है केमिस्ट्री का इस बार। तो कैसे याद रखना है ना, केमिस्ट्री को रिलेट करना है केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो जब भी केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट होता है तो टीचर वगैरह क्या कहते हैं कि केमिस्ट्री के सारे इक्विपमेंट्स को, जो भी एसिड बेसिड सॉल्ट यूज हो रहा है उसको सब बटोर के रख लो, अपने पास रख लो, है ना, कि एक्सपेरिमेंट करते टाइम इधर उधर डोलना ना पड़े, है ना। तो बटोर के रख लो, तो बटोर से आपको याद रखना है, बटोर तो बटोर जी, तो कैरोलिन बटोर जी, ठीक है। और क्यों रखना पड़ता है बटोर के, ताकि जब एक्सपेरिमेंट करो तो बार बार इधर उधर डोलना ना पड़े, है ना, क्योंकि जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, तो बार बार फिर इधर डोलना पड़ता है, बार बार डोलना पड़ता है, तो डोल मेल्डोल, ओके। सो मॉर्टन मेल्डोल हो जाएंगे, ठीक है। अब केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा शार्पली करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान से, है ना, क्योंकि कहीं कुछ उल्टा रिएक्शन हो गया, है ना, कुछ उल्टा ही रिएक्शन हो गया तो फिर भाई इधर उधर भागना पड़ेगा ना। तो शार्प से क्या हो जाएगा, शार्पलेस, ठीक है। तो बस क्या हो गया, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले सारी चीज़ों को बटोर के रखना पड़ता है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करते टाइम बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए बार बार डोलना पड़ता है, तो डोल मेल्डोल, ओके। और एक्सपेरिमेंट को बहुत शार्पली करना पड़ता है कि कुछ भी गड़बड़ ना हो। तो कैरोलिन बटोरजी, मोर्टेन मेल्डोल एंड बेरी शार्पलेस जो है, इन तीनों लोगों को इस बार केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है, ओके। तो आप यहाँ पर ट्रिक भी देख सकते हैं, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट, तो सामान बटोरा हमने, सामान बटोरने के बाद बार बार लेकिन हमें हिलते डुलते रहते हैं ना हम एक्सपेरिमेंट करते टाइम, बट एक्सपेरिमेंट को शार्पली करना है, ओके। सो बटोरजी, मेल्डोल एंड शार्पलेस, ओके। सो जितने भी नोबेल प्राइज विनर हैं 2022 के, उसे हमने पढ़ लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट से हम क्वेश्चंस फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने जो पढ़ा वो हमें याद हुआ है कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है, ओके। अब क्योंकि यहाँ पर साहित्य की बात हो रही है तो हमने कैसे रिलेट करके याद रखा था कि साहित्य यानी कि लिटरेचर, तो लिटरेचर की एनी बुक हमने मंगाई, और एनी बुक मंगाने के बाद हमने उसको अनबॉक्सिंग किया, तो एनी बुक को हमने अनबॉक्स किया, तो एनी बॉक्स एनी एरोनॉक्स, ओके। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन है कि शांति का नोबेल प्राइज यानी कि पीस का नोबेल प्राइज किसने जीता 2022 में। तो पीस को हमने कैसे रिलेट किया था कि सबसे ज़्यादा पीस की जरूरत है इस बार किसको, यूक्रेन और रशिया को, ओके। और यूक्रेन और रशिया में जब वॉर चल रहा है ना तो दोनों तरफ की बहुत सारी रिसोर्सेज जो है वो लेस हो गई हैं, तो लेस यानी कि एलएस बायलेट्सकी एंड रशिया एंड यूक्रेन, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, राइट। ऐसे याद किया था ना हमने।
सो थर्ड क्वेश्चन इज हु हैज रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2022। तो अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया? तो कैसे हमने इस बार याद रखा था, जिसने बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पे रिसर्च की। तो बैंक से हो गया था बैंक बेन, तो बेन एस बर्नांडे, है ना। और जब हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है बैंक में तो कैसा फील होता है ना, लो हमारा तो पैसा ठग गए, हम तो ठग गए, तो ठग डग डगलस हो गए, ठीक है। और फिर क्या फील होता है ना कि लो यार सारा पैसा तो हम ठग गए। फिर कई लोग तो बेचारे डाई भी हो जाते हैं ना, इस टेंशन में ही डाई हो जाते हैं, तो डाई बेग, ओके। सो बेन एस बर्नांडे, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डाइविक, ये तीनों ही थे ना नोबेल प्राइज के बिना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हु हैज रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2022। तो फिजिक्स में किसने जीता था? तो फिजिक्स के हमने कैसे याद रखा था कि फिजिक्स में बच्चे डरते हैं ना, तो कुछ बच्चे तो फिजिक्स को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए लेने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। और क्या कहते हैं कि यस सर हम बिल्कुल लेंगे, जी लेंगे। और कुछ बच्चे क्या कहते हैं, सर हम नहीं लेंगे, सर नहीं लेंगे। तो लेन यानी कि एलेन एक्सपेक्ट, है ना, जी लेंगे तो जी लेंगे, और सर ले लेंगे तो ले लेंगे, तो क्लाउस सर, ओके। सो हमारा तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ओके। सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर हमने इसको रिवाइज कर लिया है कि हमें याद हुआ भी है कि नहीं, एंड आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।